नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन आपके दिए गए। तो ये लागू हुआ था ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी लोथल। अगला देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945। अगला है, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेस क्या हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ऑप्शन बी यकृत। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? ऑप्शन सी मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। अगला है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन सी अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। अब देखिए, यहाँ है जगह खाली, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन बी कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन सी बायां। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो ऑप्शन ए सूचना में बदलना है। अगला है, यहाँ देखिए क्या भरेंगे? यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मासा एचसीएफ आपका कितना है? 6 है। और लासा कितना है? 108। एलसीएम कितना है? 108। यदि एक संख्या मान लेते हैं ए बराबर आपकी कितनी है? 12 है, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है। पहली संख्या क्या है? 12, दूसरी संख्या बी है, मानते हैं। एचसीएफ कितना है? 6 और एलसीएम कितना है? 108। 12 से काटते हैं, 12 नीमा 108, 9 छः के 54, तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 54। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, कितने समय में ₹8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? तो आपका मूलधन आपका आगे दिया हुआ है, मूलधन ए बराबर 8,750 रुपया। साधारण ब्याज मतलब दर जो है आर बराबर आपकी कितनी है? आर बराबर आपकी दी हुई है दर 8%। ओके, अब देखिए क्या कहता है, मूलधन का 6/25वां हो जाता है। तो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू T/100। जो साधारण ब्याज है वो वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाता है। तो 6/25 गुणे मूलधन आपका आ जाएगा, साधारण ब्याज जो है मूलधन का हो जाता है, तो मूलधन को P मान लेते हैं, इज इक्वल टू
पी इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 और टी हमें निकालना है बटे में 100। पी से पी काट देंगे और 25 से ये 100 काटेंगे, 25 चक्कू 100। ओके, तो ये 6 इज इक्वल टू 8 इंटू टी बटे 4। 4 से 8 काटते हैं, फिर 2 से ये 6 काटते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला ई और एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ई प्लस एफ का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/10। ई अकेला उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो ई का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/30। तो बताइए कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो एफ की ई की वैल्यू को पुट कर देते हैं ऊपर, तो 1/30 प्लस एफ इज इक्वल टू 1/10। 75 कर देते हैं, 1/10 माइनस 1/30। फिर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2/30। इसको काटते हैं, एफ का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 1/15। तो कितने दिनों में करेगा एफ बराबर 15 डेज में करेगा, 15 दिनों में। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है, टी बराबर है आपका 9 सेकेंड और दूरी डी बराबर है 100 मीटर, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय 100/9 हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड है ये, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई। ओके, अब इसको काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 0, 9 दूनी 18 और 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है एक्स माइनस 1/x बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 बराबर 25 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 23। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि 4x प्लस 5y बराबर है 14, लिख लेते हैं 4x प्लस 5y बराबर है 14 और x माइनस 5y बराबर x माइनस 5y बराबर है 16, तो x और y के मान क्या होंगे। तो समीकरण को दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5y से 5y कटा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 30। काटते हैं, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 5 छक्का 30, 6 हो जाएगी। अब x की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो 2 में रखते हैं या 1 में रख देते हैं, तो 4 गुणा x की वैल्यू 6 प्लस 5y बराबर है 14, तो 6 चौक 24 प्लस 5y बराबर है 14। तो 75 करेंगे तो 5y बराबर 14 माइनस 25 24, तो 5y बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 24 में 14 जाएगा तो माइनस का 10। इसे काटते हैं तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2, तो 6 कामा माइनस 2 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है 55, 53, 56, 59, 61 और 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। सबसे पहले इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले आएगी 31 मतलब छोटे से बड़े, फिर आएगी 53, फिर आएगी 55, फिर आएगी 56, फिर आएगी 59, फिर आएगा 61, फिर आएगा 69। पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n बराबर आपका हो गया विषम, 7 है विषम हो गया। इसके लिए माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। n की वैल्यू 7 प्लस 1 बटे 2 बराबर 8 बटे 2। इसे काटेंगे तो चौथे पद का मान, 4वें पद का मान। 14 पद कौन सा है चौथा पद, तो ये हो जाएगा 56। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 56। अगला, यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है 4:5, मतलब R1 बटे R2 बराबर है 4/5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर बटे पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कटा
R1 है 4, R2 है 5, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 16:25 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 ए इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक बेलन की त्रिज्या, यहाँ पाई की जगह आर कर लीजिएगा, स्मॉल आर, और ऊंचाई h है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 2πr h + r। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।